हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 11 मार्च को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है और यदि यह आईपीओ आपको अलॉट होता है तो आपके पैसे होंगे जस्ट 2 गुना से ज़्यादा। तो बात हम करने वाले हैं प्रथम ईपीएस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2014 में हुई थी और कंपनी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इनकी सर्विसेज में देख लिया जाए तो यह इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग जैसी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में देख लिया जाए तो यह वेल्डिंग, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग जैसी भी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह गैस पाइपलाइन और जो ऑयल पाइपलाइन होती है इनका बिछाने का काम, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, वेल्डिंग, तो इस प्रकार की कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ने अपने 12 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी के पास 13,184 लाख का था और मार्च 2023 तक कंपनी के पास 6 मैन प्रोजेक्ट थे, जिसमें से 5 जो मैन प्रोजेक्ट थे वो तो लगभग पूरे हो चुके हैं और जो एक मैन प्रोजेक्ट बचा हुआ है उस पर अभी काम चल रहा है। सितंबर 2023 तक कंपनी में कुल 770 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लें हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 11 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 13 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 71 रुपये से 75 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 75 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट, टोटल यू साइज 36 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेशेस वर्तन जारी कर रही है। अलॉटमेंट 14 मार्च को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 15 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 18 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 72.97% जैसी बचेगी। आरओई 45.10%, आरओसीई 24.81, यानी आरओई और आरओसीई देखा जाए तो दोनों दमदार हैं। ईपीएस 5.89 है तथा पीई 12.72 है। पीई वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,085 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 5,062 लाख का हो गया है और मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। कंपनी का रेवेन्यू 5,167 लाख का हो गया था और अभी सितंबर 2023 में कंपनी ने 3,581 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया, यानी सितंबर 2023 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 112 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़ गया प्रॉफिट 441 लाख का हो गया और मार्च 2023 में रेवेन्यू में तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने 764 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं सितंबर 2023 में कंपनी ने 523 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी नेट प्रॉफिट में साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ रही है। रिजर्व मार्च 2021 में 511 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 1,025 लाख का हो गया। टोटल बोरिंग कंपनी की मार्च 2021 में 199 लाख की थी और अभी सितंबर 2023 में देखे ले रहे हैं तो 952 लाख की कंपनी के ऊपर बोरिंग हो गई है, यानी जब भी चाहेगी अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 80 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 80 गुणा 1600 करके देखते हैं तो 1,28,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 106% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यदि यह आपका आईपीओ अलॉट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना से ज़्यादा।
फाइनली हमने देखा कि कंपनी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इनकी सर्विसेज में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, वेल्डिंग, टेस्टिंग और भी कई प्रकार की सर्विसेज होती हैं जो कि ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो कि कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, डिमांडिंग वाला और फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल इनको टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बस मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली थी और कंपनी के पास रिजर्व इतना है कि जब भी चाहिए अपनी टोटल बोरिंग को चुका सकते हैं। यानी फाइनेंशियल देख लिया जाए तो कंपनी के मजबूत हैं। पी वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं और जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। लगभग यदि यह आपका आईपीओ हो जाता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना से ज़्यादा। यानी एक लॉट में आज के दिन लगभग 1,28,000 जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और मेरे पास 3 या 4 आईडी है तो सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।